मेरियोपोल यूक्रेन की तस्वीरें हैं और ये देखिए ये मिसाइल है जो कि फटी नहीं है और इसी की वजह से वहां पर जान माल का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरियोपोल का जो इलाका है वहां पर रूसी सेना अंदर पहुंच चुकी है और उसी को तबाह करने के लिए, उसी के ऊपर अटैक करने के लिए ये मिसाइल दागी गई थी जो कि फटी नहीं। रूस और यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच युद्ध की जमीन से ली गई एक तस्वीर काफी चर्चा में है। इस तस्वीर में ऐसा क्या राज छिपा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस तस्वीर में छिपा है यूक्रेन का भविष्य। इस तस्वीर में छुपी है रूस की नई रणनीति। ये तस्वीर तय करेगी यूक्रेन युद्ध की कहानी। आड़ी टेढ़ी लकीरों में दबी है नई दहशत। ये है रूस की नई युद्ध नीति। युद्ध की जमीन से ये तस्वीर सामने क्या आई, पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस तस्वीर ने तय कर दिया कि यूक्रेन युद्ध अब बहुत लंबा चलेगा। युद्ध की ऐसी खौफनाक तस्वीरें इंसानी जानों का खमियाजा और शहर की तबाही लंबे वक्त तक यूक्रेन से आती रहेंगी। दरअसल ये तस्वीर मैक्सर टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी के सैटेलाइट ने खींची। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने इसे डिकोड किया तो जैसे तूफान आ गया और ये साफ हो गया कि रूस ने यूक्रेन युद्ध की रणनीति फिर बदल दी। इस तस्वीर से कैसे डिकोड हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि पुतिन का ब्रेन कैसे किसी वॉर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। युद्ध, जासूसी और वॉर टैक्टिक्स में माहिर पुतिन युद्ध की बदलती स्थितियों के हिसाब से यूक्रेन की नई युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं। 24 दिन के अंदर रूस 3 बार वॉर टैक्टिक्स बदल चुका है। कीव पर कब्जा करने की ये उनकी नई चाल है। तीन तीर, एक निशाना, जोरदार हमला और कीव पर जीत। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, तो उन्होंने प्लान में थोड़ा फेरबदल कर दिया। कीव पर घेरे का शिकंजा। कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो गई। उस वक्त भी मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट ने तस्वीरें खींची थी। तस्वीर में रूसी सेना का करीब 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से 25 किलोमीटर दूर जुटा हुआ दिखाई दिया। पेंटागन के मुताबिक रूसी फौज रसद और फ्यूल की कमी से वहां रुकी थी। रूसी सेना ने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन तब यूक्रेन की सेना ने जेवलिन और दूसरी मिसाइल से उनकी बीएमपी और टैंकों को तबाह कर दिया। तब पुतिन ने प्लान बदला और सेना को अलग अलग दिशा से कीव को घेरने का आदेश जारी किया। रूसी सेना बोरोदयांका के जंगल में बिखर गई और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने लगी। जब जब यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन जानकर हमला करते, वो दिशा बदल देते। रूसी सेना आगे बढ़ने में कामयाब तो हुई, लेकिन यूक्रेनी सेना उन्हें खासा नुकसान पहुंचाती रही। करीबन रोज यूक्रेन की सड़कों पर बिखरी रूसी फौजियों की लाशों की ऐसी तस्वीरें क्रेमलिन पहुंचती रही। वहीं यूक्रेन के पास एक खुफिया टीम भी है जो चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडोज को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक रूस के करीब 20 जनरल यूक्रेन की जंग को संभाल रहे हैं, जिसमें से अब तक 5 मारे जा चुके हैं। रूस के एयरबॉर्न रेजिमेंट के कर्नल सर्गेई सुखारेव भी शनिवार को यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं। सेना के ऐसे नुकसान को देखते हुए पुतिन ने पहले तो सामने आकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. पुतिन ने सामने से हौसला अफजाई की और पीछे से वॉर टैक्टिक्स बदल दी।
रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 25 दिन हो चुके हैं युद्ध के और यूक्रेन के डिप्टी पीएम का यहां पर बड़ा दावा निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है कि 562 रूसी सैनिकों को बंदी बनाने का दावा यहां पर डिप्टी पीएम जो है यूक्रेन के, उनकी ओर से किया गया है। 562 ऐसे रूसी सैनिक हैं जिनको बंदी बना लिया गया है। यहां पर यूक्रेन की ओर से तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि चप्पे चप्पे पर इस वक्त यूक्रेन के सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और लगातार जिस तरीके से घुसपैठ की जा रही है रूस की ओर से, उसका भी मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की सेना की ओर से दिया जा रहा है। और यूक्रेन पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने के आरोप रूस पर लग रहे हैं। वैक्यूम बम इतना खतरनाक है कि ये एक बड़े इलाके में तबाही मचाने के लिए काफी है। ये एक ऐसा लॉन्चर है जो महज 15 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेट्स के 30 राउंड फायर कर सकता है और करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा देता है। इसमें आम विस्फोटक इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है। इसके बाद ये एक बड़े इलाके की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, जिससे वहां एक वैक्यूम बनता है और उस इलाके में मौजूद लोगों का दम घुट जाता है और फिर ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो परमाणु बम की तरह ही सब कुछ तबाह कर देता है। रूस ने 2007 में इस घातक हथियार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को टक्कर देने के लिए बनाया था और यह दावा किया था कि उसका यह हथियार अमेरिका की मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स से भी 4 गुना सबसे ज्यादा ताकतवर है। और यूक्रेन के जवाबी पलटवार ने रूस के होश उड़ा दिए हैं। रूसी सेना को हुए भारी नुकसान को देखते हुए पुतिन डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं। कीव के पास किलेबंदी। अब सामने आई इस तस्वीर ने पुतिन की नई युद्ध नीति और यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों को एक्सपर्ट्स ने डिकोड किया तो उनमें नजर आए 6 गड्ढे जैसे आकार, काले रंग का लंबा तारों का बाड़ा और जमीन पर ढेरों गाड़ियों के आने जाने के निशान। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सेना के भारी नुकसान को देखते हुए कीव के बाहर किलेबंदी शुरू करवा दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी नुकसान को देखते हुए पुतिन डिफेंसिव मोड में चले गए। तस्वीरों से जुड़े दावों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास ट्रेंचेस खोद रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यहां टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स छुपाएगा। इस जगह रूसी सैनिक भी इकट्ठा होंगे। हमलों की सूरत में वो ट्रेंचेस में दाखिल होकर जान बचाएंगे। ऐसे ठिकानों पर रूस सैन्य साजो सामान और असलहा इकट्ठा करेगा और यहीं से कीव पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगा। इस किलेबंदी में वो अपने जनरल को भी सुरक्षित रखेगा और यहीं से जनरल ग्राउंड अटैक के वक्त जमीनी हालात के हिसाब से तेजी से सैनिकों के लिए नई रणनीति तय करेंगे। जानकारों के मुताबिक रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के माध्यम से हथियार भेज रहा है, लेकिन उन्हें रखने का ठिकाना नहीं। रूस को समझ आ गया है कि कीव पर कब्जा वो आसानी से नहीं कर पाएगा। यूक्रेन किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं और कई देश तेजी से यूक्रेन के साहस को अपने सैन्य साजो सामान से और घातक बना रहे हैं। लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी करना शुरू कर दी। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टन के मुताबिक रूस जितनी तेजी से बढ़ना चाहता था उतनी तेजी से वो बढ़ नहीं पाया। रूस को रसद और सैन्य उपकरण ले जाने में भारी समस्या आ रही है, जिससे समझ आ रहा है कि उन्होंने जमीनी खुफिया जानकारी के इस्तेमाल, जमीन पर आगे बढ़ने और हवाई हमलों में तालमेल नहीं बिठाया है। यूक्रेन का आरोप है कि खिसियाया रूस अब आम नागरिकों पर हमला कर रहा है और कीव में अब तक 222 लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से 60 आम नागरिक भी हैं, जिससे इलाके के लोग गुस्से में हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। कीव में यूक्रेन का एक पाताल लोक भी है, यानी अंडरग्राउंड टनल्स का वो जाल जो बेहद गहरा और बेहद लंबा है। रूस जब जब हमला करता है, यूक्रेन की फौज और लोग उसमें शरण ले लेते हैं और रूस चाहकर भी यूक्रेन की सेना की कमर नहीं तोड़ पा रहा। Да. Ну, я так вважаю. Чем больше, Путину надо больше уничтожить украинского народа. Huge mistake, destroy the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. यूक्रेन से जारी इन आंकड़ों की